हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। यस, तो लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स पार्ट 2 क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर चालू किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफरेंशिएट किया था, सेम वही करना है लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के एग्जाम्पल आए, देखते क्या करना है। उधर सिर्फ हमने पॉलिनोमियल एग्जाम्पल सॉल्व किए, उसकी पावर x n आई थी, वो सॉल्व किए। अभी देखते हैं क्या क्या करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तीन एग्जांपल है हमारे पास। पहला एग्जांपल देखते हैं, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल है, मतलब बच्चों बाहर जो फंक्शन है पहले वो सॉल्व करने का और बाद में अंदर का फंक्शन सॉल्व करने का। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर का फंक्शन फिर अंदर का फंक्शन, सिर्फ वही करना है। देखते हैं, चलो पहले क्वेश्चन को नाम देना है। यस, क्या है, y इज इक्वल टू। ये तीन क्वेश्चन आप ठीक से ध्यान लगा के देखो, मतलब आपको बाकी के पूरे बचे हुए एग्जांपल भी इजी लगेंगे। ठीक है, हमने y इज इक्वल टू नाम दिया। y इज इक्वल टू क्यों दिया? क्वेश्चन नेक्स्ट में होगा तो y इज इक्वल टू नाम देंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कितने फंक्शन है। देखो पहले बाहर मेन फंक्शन कौन है, cos। तो पहले किसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, cos का। उसके बाद में cos का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके उसी वक्त उसका फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और बाद में उसका डेरिवेटिव अंदर का निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। मतलब हमें दो डेरिवेटिव इधर, दो डेरिवेटिव मतलब दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखते डेरिवेटिव एक ही बार निकालना है, मतलब ये स्टेप दो बार करने पड़ेंगे ऐसे, सॉरी। ठीक है ना, अभी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम। क्या बोलेंगे इधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहला कौन सा फंक्शन है, कॉस। अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, नहीं तो हाँ डी बाई डी एक्स लिख के करना है वो भी चलेगा। अभी डायरेक्ट करो, चलो डायरेक्ट। ठीक है ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन। क्या होता है कॉस का डेरिवेटिव, माइनस साइन। डेफिनेटली कॉस का जो फंक्शन है वो पहले एज इट इज रखो। हम गलती से क्या करते हैं, इधर कॉस का साइन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x लिखते हैं, ए का 0 एक ही स्टेप में करते हैं। नहीं, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया, उसका जो फंक्शन है पहले एज इट इज आएगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में आएगा। जैसे हमने अभी किया था, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हुआ, जो फंक्शन था वैसे ही रखा, बाद में उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में रखा था। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में हमने किया था, वही वही इधर फॉर्मूला आजमाना है। ठीक है ना, कॉस का डेरिवेटिव हमने माइनस साइन लिया, जो फंक्शन है एज इट इज रखा, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालो, डी बाई डी एक्स लिख के। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो क्या आ जाएगा, ये है माइनस साइन ऑफ, ये फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स के इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में जो टर्म है वो सब एज इट इज रहेंगे, उसको अभी चेंज नहीं करना है, अंदर का फंक्शन चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया हमारे पास आंसर। सिंप्लीफाई करो, वो 2x आगे लिखो, चलो माइनस 2x साइन ऑफ क्या आ गया बच्चों इधर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहले एग्जांपल का आंसर। एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया, देखो ठीक है ना, कौन सा स्टेप डायरेक्ट किया, स्टेप डायरेक्ट किया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। इधर भी डायरेक्ट किया हमने, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x बराबर, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, x नहीं है उसमें, तो हो गया 0। तो वो 2x हमने आगे लिखा। आ रहा है समझ में, बढ़ते आगे। एग्जांपल नंबर सेकंड सेम है, अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5 है। पहले क्वेश्चन को नाम देंगे, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 और आगे प्लस 5। ठीक है ना, पहले क्या आइडेंटिफाई होता है बच्चों, आपको पहले दिखता है रूट, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, रूट। उसके बाद अंदर दो फंक्शन है वो सॉल्व करेंगे। फंक्शन सॉल्व करते वक्त ई रेस टू टर्म है, पहले ई सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर टर्म है फिर वो सॉल्व करेंगे, मतलब 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखते चलो क्या बोलेंगे हमें सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले क्या दिख रहा है आपको, रूट दिख रहा है। रूट का डेरिवेटिव, यस रूट का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, 2 रूट एज इट इज टर्म, 2 रूट। रूट का डेरिवेटिव है 2 रूट, अंदर जो टर्म है वो एज इट इज लिखो, वो इधर नहीं सॉल्व करना है, वो बाजू में सॉल्व करना है ऊपर। ठीक है, रूट का डेरिवेटिव 2 रूट सॉल्व हो गए। ओके, अभी अंदर क्या है देखो, अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक एक स्टेप वाइज जाओ, मतलब आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्या किया हमने, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट सॉल्व किया, अंदर जो फंक्शन था वैसे रखा, अंदर जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव बाजू में निकलता है। ओके, डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म अभी लास्ट तक एज इट इज आएगी, 1/2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 और आगे है प्लस 5। अभी ये सॉल्व करेंगे हम, ई रेस टू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स सेपरेट करो। चलो इधर एक स्टेप थोड़े बढ़ाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ई रेस टू 3x प्लस 2 के पास गया और क्या हुआ, डी बाई डी एक्स 5 के पास गया। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के पास गया। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 1/2 रूट, ये एज इट इज रहेगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 आगे है प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे अंदर। ई रेस टू टर्म का डेरिवेटिव बच्चों हमने पढ़ा था, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है।
ठीक है ना। तो इधर क्या है, e रेस टू 3x प्लस 2 है, उसी का भी डेरिवेटिव एज इट इज आएगा e रेस टू 3x प्लस 2। लेकिन e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x आता है, ऊपर x है क्या, नहीं, x के बदले अलग टर्म है, तो अलग टर्म होगा तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालना है। ऊपर हमें सिर्फ x चाहिए, क्या चाहिए, ये डेरिवेटिव एज इट इज लाने के लिए e रेस टू x होगा तो e रेस टू x ही चाहिए। इधर e रेस टू x है क्या, नहीं, एक्स्ट्रा टर्म है e रेस टू 3x प्लस 2 है, तो e रेस टू 3x प्लस 2 ही लिखो पहले और बाद में उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालो। प्लस आगे क्या है बच्चों, इधर फाइव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। देखते हैं आगे, चलो ये हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस f। आगे क्या हो जाएगा, e रेस टू 3x प्लस 2 एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब 3 1 क्या बचा 3, बाकी 0 हो गया। ठीक है ना, आ गया फाइनल आंसर। लिखो लास्ट में क्या क्या सॉल्व किया है, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। क्या हो बच्चों, 3 e रेस टू 3x प्लस 2 3 इंटू अपॉन एक है नीचे 2 अंडर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 और आगे है प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में, इधर तक खत्म हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास, log ऑफ tan x/2। नाम देंगे पहले, चलो y इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, चलो डेरिवेटिव निकालना है, पहले log है, फिर tan है, फिर x/2, तीन फंक्शन है। ठीक है ना, डिफरेंशिएट फंक्शन आइडेंटिफाई करना है ना बच्चों, तो एग्जाम्पल इजी लगेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। पहले क्या है, log का डेरिवेटिव क्या होता है पता है हमें, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब इधर जो फंक्शन है वो अपन में जाएगा, log के आगे क्या फंक्शन है वो अपन में जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव आया 1/x। x की जगह क्या है tan x/2 जो है वो लिखो, log का फंक्शन नीचे जाता है, log का फंक्शन नीचे जाता है, किया 1/, अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो, पहले इसका log का डेरिवेटिव निकाला, अभी करो d/dx ऑफ, अंदर क्या टर्म है tan ऑफ x/2, तो उसी का डेरिवेटिव निकालो। पहले हमने क्या किया, log का डेरिवेटिव निकाला, अंदर जो टर्म है अभी उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये 1/d/dx के पहले जो टर्म है एज इट इज रहेगी, tan x/2 एज इट इज रहेगी। अभी tan का डेरिवेटिव दिख रहा है, tan का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर, मतलब tan x होगा तो sec स्क्वायर x आएगा, tan x होगा तो sec स्क्वायर x आएगा, tan ऑफ जो टर्म है तो sec स्क्वायर ऑफ जो टर्म है वो आएगी, x/2 आएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, tan ऑफ जो फंक्शन होगा, tan का डेरिवेटिव बोलता है sec स्क्वायर x, इधर x है तो x लिखो, इधर x/2 तो x/2 लिखो, हमें कोई लेना देना नहीं। पहले क्या किया, log सॉल्व किया, log का डेरिवेटिव 1/, टर्म अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ टर्म जो टर्म है वही लिखा और उस टर्म का डेरिवेटिव बाजू में निकालो, मतलब log का हुआ tan का हुआ, अब x/2 का डेरिवेटिव निकालो, मतलब इधर क्या लिखना है आपको d/dx ऑफ x/2, क्या लिखना है इधर d/dx ऑफ x/2। क्या कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है आपको, देखो अभी ये सिंप्लीफाई करते हैं हम, इधर है sec स्क्वायर x/2, नीचे क्या है बच्चों tan x/2 और आगे क्या है बच्चों x/2 का डेरिवेटिव, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाजू में लिखो, अंदर सिर्फ बचा x का डेरिवेटिव है बच्चों 1, कितना x का डेरिवेटिव 1, 1/2 इंटू कितना हो गया 1। देखो तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 अपॉन, ये 2 इधर लिखो चलेगा डिनोमिनेटर में, tan x/2, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखो आपको समझ में आता है क्या, इधर तक हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, पहले नाम देंगे, अभी जो किया वही करना है बच्चों, फंक्शन आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो। पहले नाम दिया हमने y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, फंक्शन आइडेंटिफाई करो कितने हैं, पहले अंडर रूट है, पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अंदर tan है, tan का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अंदर रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब 3 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 बार फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। देखते चलो क्या क्या है, अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, चलो सॉल्व करेंगे। पहला रूट दिख रहा है तो रूट का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्या बोलेंगे हम इधर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx, क्या हो जाएगा dy/dx, बाहर क्या है बच्चों रूट, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट, 1/2 रूट, अंदर जो फंक्शन है एज इट इज लिखो, वो हमें चेंज नहीं करना है। रूट का डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, रूट का मामला खत्म, अंदर बढ़ते d/dx ऑफ, सेकंड टर्म अंदर क्या है बच्चों tan ऑफ, tan है, tan के आगे जो है वही लिखो, हमें tan देखना है सिर्फ, आगे क्या है हमें लेना देना नहीं। ठीक है ना, पहले हमने रूट सॉल्व किया,
रूट का डेरिवेटिव सॉल्व किया, अब tan है, अभी tan सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी डी बाई डी एक्स के पहले जो टर्म है एज इट इज रहेगी क्योंकि हमने वो सॉल्व किया है ऑलरेडी, 2 रूट tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अंदर देखो tan का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, हमने अभी लिखा था सेक्स स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव था सेक्स स्क्वायर, अंदर जो है वही लिखो, tan x होगा तो सेक्स स्क्वायर x, नहीं होगा तो जो है वही लिखो, ठीक है ना। x के बदले रूट x है, रूट x लिखो, देखो रूट सॉल्व हो गया, tan सॉल्व हो गया, अंदर क्या बचा, अभी रूट x बचा, अभी सॉल्व करना है रूट x, तो इधर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। क्वेश्चन में देखा तो भी पता चलेगा, नहीं तो इधर की पहली स्टेप देखी तो भी पता चलेगी। ये देखो रूट सॉल्व किया 1/2 रूट आया, अंदर का फंक्शन हमने लिया, फिर tan सॉल्व किया सेक्स स्क्वायर आया, उसके अंदर रूट x है, अभी वो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। देखो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, ठीक है ना। आगे क्या है बच्चों, सेक्स स्क्वायर ऑफ रूट x, ठीक है। और आगे क्या आएगा इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेफिनेटली यस 1/2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x। बस यही लिखो अभी एक ही टाइम में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऊपर है सेक्स स्क्वायर रूट x, ऊपर है सेक्स स्क्वायर ऑफ रूट x लिखा, नीचे क्या है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रूट x है आगे लिखो, और बाद में जो टर्म है वही लिखो, क्या टर्म इधर इंटू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, हो गया खत्म, इतना इजी। देखो इधर तक समझ में आता है क्या, नहीं समझ में आया तो रिप्ले करके देखो, वो तभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं और एक बार पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है हमारे पास, कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, नाम देना है y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, समझ में आना चाहिए तभी एग्जाम्पल सॉल्व होगा। हमारे पास अगर फंक्शन होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ब्रैकेट में पावर होगा तो पावर फंक्शन को आता है, ना कि पावर सामने वाले वैल्यू को नहीं जाता है, पावर किसको आता है, मेन फंक्शन को आता है। फॉर एग्जांपल हमने और एक एग्जांपल लिया, cos क्यूब ऑफ एक्स है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, ये हम ब्रैकेट को दे सकते हैं, या ब्रैकेट को होगा तो हम अंदर cos को दे सकते हैं, एक्स को नहीं देना है। मतलब इधर पावर है तो किसको जाएगा, पूरे ब्रैकेट को जाएगा। ऐसा क्यों करना है, तभी ये कन्वर्ट होगा एक्स टू एन के फॉर्म में, और तभी हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। वही करते हैं इधर, देखो क्या हुआ इधर क्वेश्चन, फिर y इज इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग ऑफ, इधर छोटा ब्रैकेट दिया तो भी चलेगा, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये कॉट की पावर किधर जाएगी, टोटल ब्रैकेट को जाएगी, किधर जाएगी, टोटल ब्रैकेट को। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चों, तभी ये टोटल एक्सेस टू एन के फॉर्मूले में आपको समझ में आएगा और तभी सॉल्व हो जाएगा। इधर तक इधर से सॉल्व किया, इधर का 2 लेके इधर 2 3 आगे लेके 2 किया तो भी चलेगा, लेकिन समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, इधर फंक्शन को पावर, ब्रैकेट को पावर होगी तो पावर मेन फंक्शन को आते हैं, ना कि सामने वाले फंक्शन छोटे फंक्शन को जाते हैं, किधर जाते हैं, मेन फंक्शन को ही आते हैं, याद रखो। देखते हैं अभी, चलो टोटल ऊपर वैल्यू के ऊपर पावर है। अभी देखो कौन कौन कितने फंक्शन है, कितना बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पहले ये 3 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, उसके बाद अंदर कॉट सॉल्व करना पड़ेगा, कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास कॉट इंटू कोस है माइनस वाला, वही करना पड़ेगा। कॉट होने के बाद अंदर लॉग दिख रहा है, लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद अंदर एक्स क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, पहले 3 का पावर, फिर कॉट, फिर लॉग, फिर एक्स क्यूब, ऐसे एक स्टेप वाइज देखे चलो आप, मतलब इजी जाएगा और करेगी भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखते चलो, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, इधर क्या हो जाएगा 2, अंदर का फंक्शन चेंज करना है क्या, नहीं करना है, तो एज इट इज लिखो कॉट ऑफ लॉग ऑफ, हाँ ये समझ में आ गया ना, हो गया। कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, पावर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको हाथ लगा उसको नहीं, तो ये एज इट इज रखो, उसको हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलो अभी अंदर हाथ लगाएंगे, अंदर देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जो टर्म है वही सॉल्व करेंगे, क्या है अभी अंदर, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अभी देखो मुझे फिर से पावर देनी है कि इधर नहीं देनी, मैंने पावर सॉल्व की, 3 आगे लिया 2 किया, अभी फिर से पावर का हाथ पावर नहीं लेना है, अंदर जो बचा उसका डेरिवेटिव बाजू में निकालेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं चलो, 3 एज इट इज, ये तो टर्म अभी लास्ट तक एज इट इज आ जाएगा, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, ब्रैकेट डेश टू 2 एज इट इज आ जाएगा। अंदर सॉल्व करते हैं, कॉट ऑफ लॉग ऑफ टर्म, अभी सिर्फ कॉट देखना है, अंदर क्या है नहीं देखना है, कॉट है मेन फंक्शन, तो कॉट को देखो, कॉट का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, सी से स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा था सी से स्टार्ट होगा तो माइनस आएगा। कॉट और किसका रिलेशन था बच्चों, यस कॉट और कोसेक का रिलेशन था, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस माइनस आ रहा है इसलिए मैं क्या बोलते हैं कंपलसरी ब्रैकेट दे रहा हूं, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है इधर, लॉग एक्स क्यूब, वही लिखो जो है वही लिखो,
हमें कॉट सॉल्व करना था, कॉट सॉल्व किया, अंदर जो है वही लिखो, उसको हाथ नहीं लगाना है, ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बताया, पहले क्या सॉल्व किया हमने, पावर, पावर सॉल्व किया, अंदर एक पावर एक कम हो गया, ठीक है, अंदर का फंक्शन जो है वैसे ही लिखा। बाद में कॉट सॉल्व कर लिया, कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर आ गया, पावर हो गया, किधर गया, पावर हो गया, कॉट हो गया। अभी अंदर क्या है बच्चों, लॉग, अभी क्या सॉल्व करना है, लॉग, तो बाजू में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, लॉग के आगे जो टर्म है वही एज इट इज लिखो, उसको हाथ नहीं लगाना है। हम क्या करें समझ में आ रहा है, ये सब टर्म मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए मैंने इधर ब्रैकेट क्यों डाला, अगर मैंने इधर ब्रैकेट नहीं डाला होता तो ये क्या पढ़ते आप, ये टर्म माइनस ये टर्म पढ़ते, लेकिन ये माइनस में नहीं है, ये इंटू में, इसलिए इसको ब्रैकेट कंपलसरी मस्ट है। तो अभी माइनस आगे दो तो भी चलेगा, चलो माइनस, इधर क्या है बच्चों, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू 2, ये माइनस हमने आगे दिया, इधर क्या है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे अभी, लॉग का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, 1 अपॉन टर्म, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यूब का 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो है वो नीचे लेंगे, ठीक है ना। लॉग का डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, देखो अभी पावर सॉल्व हो गई, कॉट सॉल्व हो गया, लॉग सॉल्व हो गया, अभी अंदर क्या है एक्स क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव निकालो बाजू में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक एक स्टेप वाइज जा रहे हैं हम, तो बराबर आंसर आएगा। अभी डी बाई डी एक्स के पहले जो टर्म है सब एज इट इज रखो, देखो क्या क्या आ गया इधर, ये टोटल टर्म है ऊपर, माइनस ऑफ, अभी ये पावर इधर दिया तो भी चलेगा, देखो ये ब्रैकेट इजी जाएगा हमें, ये 2 इधर देंगे हम कॉट को, तो ये क्या आ गया बच्चों, कॉट ऑफ सॉरी कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये एक टर्म हो गया। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, इसको एक ब्रैकेट दो चलेगा, चलो इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये एक टर्म आ गई, ठीक है, अपॉन में एक्स क्यूब है, अपॉन में एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, और आगे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 3 आगे लिया, एक्स एज इट इज, वो एक पावर कम किया 2, क्या आ गया 3x स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल होता है क्या, हाँ इधर x टू पावर 3, इधर 2 है, ये 2 कैंसिल हुआ, एक पावर बचा नीचे, ठीक है, जो बचा है वो लिखते हैं। चलो क्या बचा है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम, इधर है 3, इधर है माइनस, माइनस 3 लिखा मैंने, नीचे अपॉन एक्स, एक एक्स लिखा, और बाजू में जो टर्म है वो लिख रहे हैं, क्वाड स्क्वायर ऑफ, इधर पावर पावर ब्रैकेट को दो या फिर मेन फंक्शन को दो चलेगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया, और बाजू में क्या है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जितने क्वेश्चन बड़े दिखते हैं उतना सॉल्यूशन ज्यादा इजी होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। देखो एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 समझ में आता है क्या, बढ़ते एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 दिया है, पहले क्या करना है, नाम देना है, यस, y इज इक्वल टू, क्या हो गया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3। चलो फंक्शन आइडेंटिफाई करो, पहले क्या दिख रहा है बच्चों, आप बोलेंगे ऊपर, नहीं ऊपर नहीं, अभी नीचे ई होता तो ऊपर देखते हैं, ठीक है, नीचे क्या है अभी ए नंबर है, नंबर होगा तो हमें ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला पता है, कौन सा बच्चों, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना, नीचे नंबर 5, तो पहले ए की टर्म दिख रहे, ए रेस टू एक्स के सॉल्व करना है, फिर ऊपर जो टर्म है वो सॉल्व करना है, वो टर्म सॉल्व करते वक्त उसका पावर है तब देखेंगे, मतलब देखो पहले 5 ए रेस टू एक्स ट्रीट करेंगे, उसके बाद साइन सॉल्व करेंगे, साइन सॉल्व करते वक्त उसके पावर है, पहले पावर सॉल्व करेंगे फिर फंक्शन सॉल्व करेंगे, देखते चलो। पहले हमने नाम दिया, नाम देने के बाद क्या बोलेंगे हम उसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकालना है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो पहले क्या है, इधर एक फंक्शन है, फंक्शन नाम नंबर है, नंबर नंबर का मतलब a होता है, a रेस टू पावर है, फंक्शन x में है क्या ऊपर का, yes x में है, मतलब a रेस टू x है, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इनटू log a, हमने अभी देखा था, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इनटू log a, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 रेस टू sin क्यूब x प्लस 3 जो है वो एज इट इज इनटू log 5, इनटू क्या आ गया log 5, कहां से आ गया, इससे आ गया, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इनटू log a, हो गया। अभी ऊपर x चाहिए, x के बदले क्या आया है, sin क्यूब x प्लस 3 आया है, जो आया है उसका डेरिवेटिव बाजू में निकालना पड़ेगा, मतलब उसकी पनिशमेंट बोलते हैं हम, ऊपर मुझे x चाहिए था, x के बदले अलग कोई वैल्यू आई, कोई फंक्शन आए तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालते हैं, साइड में निकालते हैं, sin क्यूब x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव उसके साइड में निकालेंगे, डी बाई डी एक्स के पहले जो जो टर्म है एज इट इज लिखो, ये एज इट इज रहेंगे लास्ट तक, sin क्यूब x प्लस 3 है, बाजू में log 5 है, ये सॉल्व करेंगे हम, इधर पहले डी बाई डी एक्स सेपरेट किया, चलो डी बाई डी एक्स सेपरेट गया, डी बाई डी एक्स सेपरेट गया साइन क्यूब एक्स के पास, प्लस डी बाई डी एक्स सेपरेट गया 3 के पास, हमने क्या किया, डेरिवेटिव सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद सॉल्व करना है आगे, ये तो डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म एज इट इज रहेगी, 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3, बाजू में log 5, ये सॉल्व करना है, चलो
साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स नहीं लिखना है, पहले क्या करना है, ये पावर सॉल्व करना है। ऊपर की पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। साइन में से 3 में से एक पावर गया, कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया। खत्म हुआ है क्या, नहीं, साइन का डेरिवेटिव निकालना है अभी। पहले पावर सॉल्व किया, फिर साइन सॉल्व कर दिया, उसके बाजू में लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। पहले हमने पावर सॉल्व किया, 3 पावर 3 पावर आ गया है, एक पावर कम हुई 2 हुई, फिर अंदर साइन एक्स दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव बाजू में निकालेंगे। प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, इधर 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 3, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 के बाजू में कोई एक्स का फंक्शन है क्या मल्टीप्लाई में, उसके सर पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सिर्फ यही सॉल्व करो, खत्म हो गया। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है बच्चों हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 ऊपर है साइन क्यूब एक्स प्लस क्या है 3 इंटू क्या है बच्चों, log 5 इंटू क्या है log 5। आगे क्या है बच्चों, 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या होता है, यस cos x। और 0 तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो समझ में आता है, इधर तक खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 4 5 6 ध्यान से देखो एक बार, समझ में आते हैं क्या, आते होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं आते होंगे तो कमेंट करो या फिर से रिप्ले करके देखो, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया हमें, कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x। इजी एग्जांपल है, अभी तक हमने सॉल्व किया, ये भी इजी जाने वाले। चलो देखते हैं कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x क्या दिया एग्जांपल। पहले क्या करना है, इसको नाम देना है, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x। पहली स्टेप क्या थी बच्चों हमारे पास, आइडेंटिफाई करो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर। यस, पहला कौन सा है, कोसेक। पहले कोसेक सॉल्व करेंगे, उसके बाद दिख रहा है अंदर रूट, रूट सॉल्व करेंगे, उसके बाद दिख रहा है अंदर कोस, कॉस दिख रहा है, कॉस सॉल्व करेंगे। 3 बार सॉल्व करना है। चलो पहले सॉल्व करते हैं, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। पहला फंक्शन दिख रहा है हमारे पास कोसेक, तो कोसेक का डेरिवेटिव याद करो। कोसेक का डेरिवेटिव कॉट का हमने अभी लिखा था कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक का कॉट में होगा, कोसेक इंटू कॉट क्या हो जाएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी देखो x है, x की टर्म क्या है इधर, x के बदले इधर अंडर रूट ऑफ cos x, तो जो है वही लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कोसेक एक्स होता, कंफ्यूज मत हो, कोसेक एक्स होता है तो क्या लिखते हैं हम, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। इधर एक्स होता तो इधर एक्स ही लिखेंगे, इधर क्या है अंडर रूट ऑफ cos x, तो क्या लिखना है, अंडर रूट ऑफ cos x लिखना है, कॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x। ये समझ में आया ना आपको, तो एग्जाम्पल इजी जाने वाला, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट, जो फंक्शन है वही राइट करो। ओके खत्म हुआ। आगे क्या करना है बच्चों, कोसेक सॉल्व हुआ, आगे अंदर रूट दिख रहा है, अभी रूट सॉल्व करो। इसी के बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या है, रूट में जो है वही लिखो, हमें सिर्फ रूट से मतलब है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स के पहले के टर्म जो है वो एज इट इज लिखो, थोड़ा इधर लेता हूं मैं क्योंकि जगह नहीं है उधर, ठीक है ना। कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x, फिर बाजू में क्या है, कॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x, ये सॉल्व हुआ। इसके बाजू में क्या है, अंडर रूट ऑफ cos x। रूट का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, यस रूट का डेरिवेटिव था 1/2 रूट, क्या है 1/2 रूट। ये मल्टीप्लाई में रूट का अंदर, रूट के अंदर क्या फंक्शन है वही लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट का डेरिवेटिव था 1/2 रूट, अंदर जो है एज इट इज लिखो, उसका हमें लेना देना नहीं, जो होगा वही लिखो, ठीक है ना। अभी देखो कोसेक सॉल्व हुआ, रूट सॉल्व हुआ, अभी अंदर क्या बचे cos x, तो इसके बाजू में सॉल्व करो cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। मेन क्वेश्चन की तरफ देखते चलो आप, आपको क्वेश्चन बराबर सॉल्व हो जाएगा। कोसेक सॉल्व किया, कोसेक इंटू कॉट, जो है वही लिखा। अंदर सॉल्व किया रूट, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हुआ, अंदर जो है वही लिखा। फिर क्या है अंदर cos x का डेरिवेटिव निकाला। चलो फाइनल क्या हो जाएगा, ये क्या है माइनस कोसेक ऑफ रूट ऑफ cos x, उसके आगे क्या है बच्चों, इनटू कॉट ऑफ रूट ऑफ cos x, ठीक है। ये क्या आ गया अपॉन, ये अपॉन में इधर लिखो तो भी चलेगा, 2 रूट cos x, और ये बाजू में साइड में cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन x, क्या था माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस प्लस करूं मैं, करो ठीक है। cos का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन x, माइनस माइनस हमने उधर प्लस कर दिया, ये है मल्टीप्लाई में, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखो खत्म हो गया, है ना इजी। स्टेप वाइज सॉल्व करो, इजी लगने वाला है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। यस, log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 1। फंक्शन आइडेंटिफाई करो, पहले log फिर cos फिर अंदर वाले x की पावर 5 तो कांस्टेंट है 0, 1 2 3, 3 बार सॉल्व करना है। चलो पहले नाम देना है, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx। log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टर्म, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टर्म, क्या टर्म है, cos ऑफ x क्यूब माइनस 5,
लॉग सॉल्व कर लिया हमने, अभी अंदर बढ़ते कॉस की तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सॉल्व करना है। कॉस के आगे जो है वो एज इट इज राइट करो, उसको कोई हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। ये हो गया सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। अभी क्या करना है, ये वन अपॉन टर्म एज इट इज रहेगी, वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव एज इट इज रहेगा। अब इसका डी बाई डी एक्स ऑफ ये सॉल्व करना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, माइनस साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन। माइनस आया, मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, माइनस साइन। जो फंक्शन है आगे एज इज लिखो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो अभी स्टेप वाइज जाओ। पहले क्या करना था, सॉल्व लॉग, लॉग का वन अपॉन टर्म डेरिवेटिव आ गया, वन अपॉन टर्म। बाद में था कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, माइनस साइन। अभी अंदर क्या है, एक्स क्यूब माइनस फाइव, उसका डेरिवेटिव बाजू में निकाल। एक खत्म हुआ तो उसके बाजू में दूसरा करना है, एट ए टाइम सब नहीं करना है, एक खत्म होने के बाद ही अगला वाला करना है। मतलब लॉग खत्म होने के बाद कॉस, कॉस खत्म होने के बाद अंदर का। लॉग खत्म हुआ कॉस का निकाला, कॉस खत्म हुआ अंदर का निकाला, ठीक है ना। अभी अंदर का हम इधर निकाल, ठीक है। देखते चलो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन मैंने ऊपर लिया, माइनस साइन ऑफ इधर क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस फाइव, और नीचे क्या है बच्चों, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव, ठीक है। आगे क्या है जो सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस फाइव का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, थ्री आगे आ गया, एक पावर कम हो गए, टू ऊपर गए, और फाइव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये सॉल्व करो, ये माइनस एज इट इज, साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, फंक्शन देखो सेम सेम है क्या, यस फंक्शन सेम सेम है, एक्स क्यूब माइनस फाइव, एक्स क्यूब माइनस फाइव सेम सेम होंगे तो ही करना है। साइन अपॉन कॉस का डेरिवेटिव आता है टैन, क्या आता है टैन। ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा तो भी चलेगा, आपको नहीं याद आया वैसे ही रखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। होता है तो सिंप्लीफाई करो, बाजू में 3x, ये हुआ खत्म, डिवाइड बाई एक्स का आंसर। देखो हो गया इधर तक एग्जांपल नंबर 8। लास्ट देखते एग्जांपल नंबर 9, बढ़ते आगे, ठीक है ना। क्या है, पहले नाम देना है, y इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। अभी सब पावर ई के ऊपर है, ई के सर पर है, ठीक है ना। ई के ऊपर जितना पावर है उतना दे दिया उन्होंने, ठीक है। देखते हैं अभी क्या करना है, आइडेंटिफाई करो फंक्शन। पहले ई रेस टू टर्म दिख रहा है, ई रेस टू टर्म का डेरिवेटिव ई रेस टू टर्म आता है, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये सॉल्व करते वक्त इधर भी पावर है एक्स रेस टू एन का, इधर भी पावर एक्स रेस टू एन का, मतलब एक्स रेस टू एन सॉल्व करेंगे, टू आगे आएगा, साइन रेस टू टू माइनस वन, वन हो जाएगा। फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस निकालेंगे, सेम इधर भी ऐसे ही, टू आगे आएगा, कॉस रेस टू वन हो जाएगा, फिर कॉस का डेरिवेटिव बाजू में माइनस साइन करेंगे। देखते चलो, मतलब 3 या 4 बार डेरिवेटिव आएगा। पहला डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx। ई रेस टू टर्म है, ई रेस टू टर्म का डेरिवेटिव ई रेस टू टर्म ही आता है। मैं ये एक स्टेप तो डायरेक्ट करता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आप सर वही लिखा है सॉल्व नहीं किया है, इसका डेरिवेटिव यही आता है। आगे क्या करना है, ये ऊपर जो है, ऊपर हमें ई रेस टू एक्स चाहिए, एक्स है क्या, एक्स के बदला अलग कोई आया है तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है इधर, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ई रेस टू टर्म का डेरिवेटिव ई रेस टू टर्म हो गया, बाजू में जो टर्म है, ऊपर जो टर्म था उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालते हैं। डी बाई डी एक्स की पहले की टर्म एज इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव यही आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बोलेंगे आप क्वेश्चन ही राइट किया है सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। या अंदर सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म के पास गया, डी बाई डी एक्स सेकंड टर्म के पास गया। फर्स्ट टर्म डायरेक्ट सॉल्व करो, 3 कांस्टेंट वैसे ही लिखो क्योंकि एक्स के बाजू में मल्टीप्लाई में। अभी देखो साइन रेस टू 2 है, ऊपर की पावर पहले सॉल्व करेंगे, ऊपर की पावर आएगी आगे, साइन रेस टू 1x बचेगा, कितना बचेगा 1x, 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव उसी के बाजू में निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इधर ही निकालना है, सब होने के बाद निकालोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे सॉल्व करना है, माइनस 2, 2 एज इट इज रहेगा, ये ऊपर की 2 पावर आगे आ जाएगी 2 cos रेस टू 1x, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना, cos x होता है। और उसके बाजू में डेरिवेटिव निकालना है किसी का, cos x का, उसके बाजू में ही कर रहा हूं मैं, उधर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अभी थोड़ा इधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा कवर, ई रेस टू 3, इधर क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व करते हैं चलो, इनटू ये क्या है बच्चों, 3 2 जा 6, आगे क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा cos x। ये माइनस एज इट इज, ये क्या है 2 2 जा 4, इधर क्या है बच्चों cos x है एज इट इज। अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा इधर साइन एक्स आ गया। देखो ये सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। देखो 6 sin x cos x, 4 sin x cos x, sin x cos x तो कितने 10 sin x cos x। ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा, या हमारे पास एक फॉर्मूला था बच्चों sin 2 थीटा, किसका था
साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इधर है ना साइन एक्स कॉस एक्स, उसमें से टू हमने बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। देखते हैं चलो क्या करना है। मैंने इधर 10 है ना, 10 को क्या किया मैंने 5 इंटू टू, 5 इंटू टू, ठीक है ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स, मतलब 5 साइन टू एक्स, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं चलो, लिखता हूं मैं फॉर्मूला, लिख के देता हूं आपको नीचे, मतलब समझ में आ जाएगा। देखो क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3, इधर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू इसका आंसर क्या होगा, ये 5 इंटू क्या बोलेंगे हम इसको, साइन टू एक्स, 5 साइन टू एक्स, इतना लिखा तो भी चलेगा। ये कैसा आया, ये फॉर्मूला लिख के देता हूँ मैं नीचे इधर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस 10 को हमने किया 5 टू जा 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन टू एक्स किया और ये 5 बाजू में लिखा, ठीक है। देखो इधर तक समझ में आता है क्या, यहाँ तक खत्म होता है एग्जाम्पल नंबर 9। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। कितने फंक्शन आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो, जित अभी तक जैसे सॉल्व किए वैसे सॉल्व करना है, घबराने की जरूरत नहीं। पहले क्या करना है, नाम देना है, यस y इज इक्वल टू, क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स रेज टू 2 प्लस 7, ठीक है। हमने अभी सॉल्व किया था, ये पावर मतलब टोटल फंक्शन की पावर होती है, मतलब एक्स रेज टू n होगा तो इसको ट्रीट करना है, पहले पावर सॉल्व करना है, फिर कॉस सॉल्व करना है, फिर लॉग सॉल्व करना है, फिर अंदर की टर्म सॉल्व करना है, 4 टाइम हमें डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो पहला डेरिवेटिव निकालते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया तो हो जाएगा, पहले पावर फिर कॉस फिर लॉग फिर अंदर की टर्म। पावर क्या होते हैं, y का डेरिवेटिव पहला डी वाई बाई डी एक्स हो गया। पावर क्या होती है बच्चों, पावर होती है आगे आती है, क्या होता है एक्स टू एन का फॉर्मूला, पावर मतलब एक्स टू एन का फॉर्मूला, एन आगे आ जाएगा और ऊपर एक माइनस हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 1, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फंक्शन एज इट इज लिखना है, तभी फंक्शन चेंज नहीं करना है और सॉल्व नहीं करना है। ये पावर सॉल्व करते हुए फंक्शन को हाथ नहीं लगाना है, जो है वही लिखो। देखो पावर सॉल्व हो गई, अभी कॉस के पीछे लोगो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, क्या है अंदर कॉस, अंदर क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। कॉस सॉल्व करें, कॉस का डेरिवेटिव पता है हमें माइनस है, यस, ये तो डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म एज इट इज, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ बच्चों जगह कम, डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। आगे सॉल्व करते चलो, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस है इसलिए ब्रैकेट देना कंपलसरी, साइन अंदर जो फंक्शन है एज इज लिखो, हमें उससे लेना देना नहीं है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। देखो पावर सॉल्व हो गई, कॉस सॉल्व हो गए, अभी क्या सॉल्व करना है, लॉग, बाजू में लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या सॉल्व करना है अभी लॉग, लॉग के आगे जो है वही लिखो, चेंज नहीं करना फंक्शन, एक एक फंक्शन सॉल्व करते जाओ, चेंज नहीं करना, ठीक है। देखते चलो, अभी क्या है इधर 2 टाइम्स कॉस ऑफ टर्म लॉग ऑफ टर्म, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, अभी फॉर्मूला देखा था हमने, मैंने रफ किया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, जगह कम लगेगी। ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस आगे लगो, माइनस का कोई लेना देना नहीं है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फंक्शन सेम, तो क्या हो जाएगा आंसर साइन 2 थीटा, तो मैं लिख देता हूं इधर, मतलब जगह कम लगेगी आपको, बाकी कोई नहीं, साइन ऑफ 2 टाइम्स क्या टर्म है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, कैसा आया मैं नीचे फॉर्मूला लिख के देता हूँ। अभी ये सॉल्व करो अंदर, नहीं नहीं आपको ये नहीं जमता है तो एज इट इज लिखो, कोई बात नहीं, आपको ये याद नहीं आया तभी तो एज इट इज लिखो चलेगा, कोई बात नहीं। याद आता है, आपको समझ में आता है तो लिखो, जगह कम लगेगी आपको, ठीक है ना। लॉग का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 1 अपॉन टर्म, देखो इधर 1 अपॉन टर्म, मैं इंटू में लिख रहा हूँ, डॉट देता हूँ, 1 अपॉन टर्म क्या टर्म है वही लिखो। अभी क्वेश्चन के पास जाओ, पावर सॉल्व हो गए, कॉस सॉल्व हो गए, लॉग सॉल्व हो गए, अभी अंदर का सॉल्व करो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7 सॉल्व करो। ये कैसा है लिख के देता हूं मैं इधर, क्या है फॉर्मूला हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, देखो इधर क्या है 2 साइन ऑफ टर्म कॉस ऑफ टर्म, माइनस आगे लिखा मैंने, तो क्या हो गया इसको आंसर साइन 2 टाइम्स जो टर्म है अंदर वो आ जाएगी, ठीक है। ओके देखो आगे क्या करते हैं हम, ये तो एज इट इज आ जाएगी माइनस साइन ऑफ, ये 2 अंदर लिखा तो भी चलेगा, 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया, अपॉन में क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7, आगे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा x टू 1 हो जाएगा, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो मैंने एक टर्म शॉर्टकट किया इधर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दिया, 7 का 0 नहीं लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, 0 0, ठीक है।
देखो ये हो गया खत्म एग्जाम्पल नंबर 10। वही सेम यही करना है एग्जाम्पल नंबर 11 भी 12 भी। देखते चलो 11 क्या करना है, पहले नाम देना है y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। अगली वाली स्टेप क्या होती है बच्चों, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, आइडेंटिफाई करो। तीन है, tan का डेरिवेटिव, फिर cos का डेरिवेटिव, फिर sin का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या होता है रे, चलो निकालो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। अंदर जो है वही लिखो, cos ऑफ sin x है तो cos ऑफ sin x लिखो, ठीक है ना। tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर, अंदर जो है वही लिखा है। बाद में अंदर क्या दिख रहा है, cos, डेरिवेटिव निकालो cos का, d बाई dx ऑफ cos टर्म, अंदर जो है वही लिखो, ठीक है। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो गया, अंदर जो है वही लिखा। अभी cos का डेरिवेटिव निकाल रहे बाजू में हम, ये क्या है बच्चों, sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x, एज इट इज। अभी अंदर वाला सॉल्व करना है। cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और अंदर क्या है sin x है तो sin x ही लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। cos sec स्क्वायर आ गया, cos वो अंदर का जो टर्म एज इट इज आ गया, cos का डेरिवेटिव निकाला हमने माइनस साइन, अंदर जो है वैसे ही लिखा। अभी देखो इधर tan हो गया cos हो गया, अभी किसका डेरिवेटिव निकालना है, sin का, तो बाजू में क्या लिखना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो फाइनल आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर ऑफ, इधर क्या है बच्चों अंदर cos ऑफ, इधर क्या है sin x। ये माइनस आगे लिखा तो भी चलेगा, माइनस आगे दो, माइनस अंदर क्या इधर साइन ऑफ साइन एक्स, और इधर क्या है बच्चों साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा cos x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो मैं एक बार और लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहले लिखो सिंगल टर्म cos x, माइनस इधर दो, उसके बाद है साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, इन दोनों के बीच में होगा मल्टीप्लीकेशन, डॉट दो, इसके बाद में क्या है सेक स्क्वायर ऑफ टर्म, सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। मतलब आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्या लिखा है, और सुपरवाइजर आपका पेपर जो चेक करने वाला है वो भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है एग्जामिनर। देखो ये समझता है क्या, खत्म हुआ एग्जाम्पल नंबर 11। देखते एग्जाम्पल नंबर 12 क्या करना है। सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस, सेम एग्जाम्पल है। नाम दो पहले y इज इक्वल टू सॉरी, y इज इक्वल टू सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। पहले सेक सॉल्व करो, फिर टैन सॉल्व करो, फिर अंदर एक्स रेज टू 4 सॉल्व करो, मतलब 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यस dy बाई dx इज इक्वल टू, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, मतलब ये सेक एक्स की जगह क्या है वही लिखो इंटू टैन, अभी टैन एक्स की जगह क्या है वही लिखो, जो है वही लिखना है, ठीक है। सेक का डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, सेक इंटू टैन। आगे क्या सॉल्व करना है, अंदर का टैन का डेरिवेटिव सॉल्व करना है, बाजू में क्या लिखना है फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, उसके आगे जगह है तो लिखो, नहीं तो नीचे लिखो, मल्टीप्लाई देना है, ठीक है ना, एक्स रेज टू 4 प्लस 4। आगे देखते चलो, पहला डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म एज आ जाएगी, मतलब सेक ऑफ, ये क्या है सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ये एज आ जाएगी इंटू टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ये भी एज आ जाएगी। ये सॉल्व करना है, एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव बच्चों ये सॉल्व करना है ना हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले टैन सॉल्व करना है, मैंने इधर गलत लिख दिया, सेक का डेरिवेटिव हो गया, टैन का रहेगा ना, इधर टैन पहले सॉल्व करना है। मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी एग्जाम्पल कैसे खत्म हुआ, ठीक है ना। टैन का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, वो लिखो बाजू में, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी एक्स रेज टू 4 प्लस 4, जो है वही लिखो। देखो सेक हो गया, टैन सॉल्व हो गया, अभी अंदर का सॉल्व करो, अभी लिखो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी एक्स रेज टू 4 प्लस 4 आ जाएगा, वो गलती से हो गया, ठीक है ना। देखते आगे क्या सॉल्व करना है, चलो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू क्या है बच्चों सेक स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, और आगे ये सॉल्व करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 4 एक्स रेज टू 3 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। देखो तो फाइनल आंसर क्या आ गया इधर, तो 4x क्यूब पहले लिखो चलेगा, सब मल्टीप्लाई में है ना तो चलेगा, 4x क्यूब इंटू क्या है वो भी लिखो छोटा वाला टर्म सेक रेज टू 2, मुझे सेक स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, और ये बाकी का जो बचे है वही लिखो,
सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 और आगे क्या इंटू tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 हो गया खत्म। देखो इधर तक समझ में आता है क्या? ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कैमरे में आ रहा है ना, सब नहीं आया तो भी ठीक है एडजस्ट करो। समझ में आ रहा है इधर तक? देखो ये होगा 10, 11 और 12 क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल खत्म। 18 तक है, देखते हैं आगे के 6 एग्जाम्पल। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया है हमारे पास? e रेज टू लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है माइनस लॉग एक्स स्क्वायर है। जितने बड़े एग्जाम्पल दिखते हैं उतने इजी एग्जाम्पल होते हैं। इधर ई रेज टू और लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो कौन सा भी नंबर होगा, मतलब 5 रेज टू लॉग होगा ऊपर, उसके बेस में 5 होगा और आगे एक फंक्शन होगा, तो इसका आंसर आता है एक प्रॉपर्टी, ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एफ एक्स इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कैंसिल होके एफ एक्स नीचे आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इन दोनों का मतलब एक ही होता है। 5 के ऊपर लॉग है, उसके बेस में 5, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? सिर्फ एफ एक्स उसका फंक्शन आंसर आ जाएगा। सेम वही इधर है, सेम यही एग्जाम्पल इधर अप्लाई होने वाला है। कैसे होने वाले देखते हैं। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। ठीक है, y इज इक्वल टू, अगर पहले नाम देंगे हम, y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है मैथ्स में लॉग के बेस में क्या होता है बच्चों? ई होता है। क्या होता है? ई। तो इधर क्या होगा? ई हो गया। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई, क्या बताई? ए रेज टू लॉग होगा, आगे बी होगा और लॉग के बेस में ए ही होगा, तो ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। सेम वही इधर एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है देखो, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ई रेज टू लॉग ऑफ टर्म, इधर भी है, तो ये टर्म टोटल क्या हो जाएगा? कैंसिल। एफ एक्स नीचे आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन हमारा अभी चालू हुआ। क्या है क्वेश्चन? लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फंक्शन अभी क्या हुआ? हमारा फंक्शन लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन चालू हुआ। ठीक है ना। अभी इधर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इधर लॉग एक्स टोटल टर्म का पावर है, तो एक्स रेज टू एन हो जाएगा, और इधर क्या है? ये टर्म आगे ले सकते हैं, लॉग एम रेज टू एन की प्रॉपर्टी बेसिक है हमारे पास। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है? y इज इक्वल टू, ये लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तो आगे नहीं आएगा, लेकिन लॉग के फंक्शन का पावर होगा, फंक्शन की पावर होगी तो आगे आ जाएगी। मतलब इसको हम 2 log x ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हुई बच्चों? लॉग एम रेज टू एन की। ठीक है ना, लॉग के फंक्शन के ऊपर वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। ऐसे हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। चलो अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? dy बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक्स रेज टू एन के जैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर की पावर कहाँ आ जाएगी? पहले नीचे आ जाएगी, मतलब टू क्या कहा आ जाएगा? नीचे। इधर क्या हो जाएगा? लॉग एक्स हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी? 1। ये पावर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अंदर क्या है? लॉग एक्स है, तो अंदर लॉग एक्स सॉल्व करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे? अंदर सॉल्व लॉग एक्स सॉल्व करेंगे। ये हो गया सॉल्व। पावर सॉल्व कर लिया, ऊपर पावर एज इट इज, अंदर का फंक्शन एज इट इज, फिर अंदर का फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। अंदर क्या है? माइनस 2 एज इट इज। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स। मतलब हमने ये दोनों एग्जांपल एट ए टाइम सॉल्व कर लिए। अलग अलग करना है तो भी चलेगा, ये तो इजी है इसलिए सॉल्व कर ले। देखो तो फाइनल आंसर क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x, और ये log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इधर आ जाएगा अपॉन एक्स, माइनस इधर क्या है? 2 1 2 अपॉन एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें से 2 अपॉन एक्स कॉमन निकाले और log x माइनस 1 अंदर रखे तो भी चलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आगे। ये हो गया खत्म 13। सेम एग्जांपल है 14। पहले नाम देने चलो, y इज इक्वल टू, क्या है? y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। पहले ये साइन सॉल्व करो, फिर रूट सॉल्व करो, फिर ये साइन सॉल्व करो, फिर रूट सॉल्व करो। 4 बार सॉल्व करना है, देखते चलो। फंक्शन आइडेंटिफाई करो बच्चों, बहुत इजी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव, यस अभी क्या बोलते हैं, हमें याद हो गया, dy बाई एक्स, dy बाई एक्स, dy बाई एक्स। ठीक है, चलो साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। साइन का डेरिवेटिव होता है cos। अंदर जो फंक्शन है एज इट इज लिखो, अंदर जो फंक्शन है एज इट इज लिखो। लिखा, साइन सॉल्व हो गया। अभी रूट दिख रहा है, रूट का डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले साइन सॉल्व किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, अंदर का फंक्शन एज इट इज आ गया। अभी रूट दिख रहा है, रूट सॉल्व करो, फिर अंदर जाओ। ठीक है ना, चलो ये डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म एज इट इज आ जाएगी, कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। आगे सॉल्व करो, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 2 रूट। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट। क्या है अंदर? जो है वही लिखो। देखो क्या सॉल्व हो गया? साइन सॉल्व हो गया, रूट सॉल्व हो गया। अभी अंदर जाओ, अंदर क्या है? साइन है, अंदर क्या है? साइन सॉल्व करो। साइन के साथ क्या है? रूट एक्स है तो वही सॉल्व करो। ठीक है ना, क्या हो गया? देखो बच्चों इधर
कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। आगे क्या है नीचे इधर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। अंदर सॉल्व करो। चलो आगे क्या है अंदर साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, क्या होता है कॉस। अंदर बीच में क्या है रूट एक्स, एज इट इज आ जाएगा। देखो देखो स्टेप एक बार, साइन सॉल्व हो गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस निकल गया, रूट सॉल्व हो गया, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट आ गया, अंदर का साइन सॉल्व हो गया, उसका डेरिवेटिव कॉस आ गया, अंदर एक रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव बाकी, फिर बाजू में क्या करना है d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। आ रहा है ना समझ में। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। चलो ये क्या हो गया कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, नीचे क्या है बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, आगे क्या है इनटू कॉस ऑफ रूट एक्स, और आगे क्या है रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देखो तो फाइनल आंसर आ गया देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/2 टू जा 4 इंटू रूट एक्स इंटू ए नीचे साइन ऑफ रूट एक्स, इसको रूट है ठीक है ना, रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, और आगे कॉस ऑफ रूट एक्स और इंटू ए कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। देखो ये खत्म हो गया। देखो इधर तक समझ में आता है क्या, इधर तक समझ में आता है क्या? ये हुआ एग्जांपल नंबर 14 भी खत्म है ना इजी। देखो 13 और 14 दोनों हो गया, आ रहा है समझ में। देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को नाम दो y इज इक्वल टू क्या है लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ठीक है पहले क्या सॉल्व करना है लॉग, फिर सेक, फिर ई रेज टू टर्म, लॉग सेक ई रेज टू टर्म और उसके ऊपर एक्स स्क्वायर, 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या बोलेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। पहले लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1/term लिखा हमने सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद अंदर सॉल्व करना है, देखो लॉग सॉल्व हो गए, अंदर सॉल्व करना है सेक, अंदर सॉल्व करना है सेक, जो टर्म है वही लिखो। लॉग सॉल्व हो गया, अंदर क्या है सेक, अभी सेक सॉल्व करना है। ये 1/term एज इट इज रहेगा, 1/term एज इट इज सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। अभी क्या सॉल्व करना है सेक, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों सेक इंटू टैन, क्या होता है सेक इंटू टैन। अंदर जो फंक्शन है एज इट इज लिखो, सेक का डेरिवेटिव है सेक इंटू टैन, अंदर जो टर्म है एज इट इज लिखा। ठीक है ना। देखो लॉग सॉल्व हो गया, सेक सॉल्व हो गया, अभी क्या सॉल्व करना है ई रेज टू टर्म सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है देयरफॉर d/dx ऑफ डेरिवेटिव किसका सॉल्व करना है ई रेज टू टर्म का। एक एक स्टेप पर जा रहा है, लॉग सॉल्व हो गया, सेक सॉल्व हो गया, अभी अंदर की टर्म जो है अभी पहले लिखो। ठीक है इधर सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर, सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर, सेम टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बच्चों सिर्फ tan ई रेज टू एक्स स्क्वायर सॉरी tan ई रेज टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ई रेज टू टर्म ई रेज टू टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों ई रेज टू टर्म ही होता है। लॉग हुआ सेक हुआ ई रेज टू टर्म हुआ, बच्चा क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर है ना, ई रेज टू एक्स की आदत है हमें, फॉर्मूले में ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर है क्या नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी बाजू में निकालना ही पड़ेगा। देखो तो क्या हो गया tan ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जो जो कैंसिल होता है हमने वो कैंसिल कर दिए और जो बचा वही लिख दिया। ठीक है इधर तक खत्म हुआ एग्जांपल हमारा 15 तक, 13 14 15 खत्म हुए, लास्ट के 3 बचे 16 17 18 वो भी देखते हैं, तो क्वेश्चन 2 इधर खत्म हो जाएगा। ओके एग्जांपल नंबर 16, लास्ट के 3 एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 2 के खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। सेम एग्जांपल है वही करना है। ठीक है देखते हैं, पहले नाम देना है y इज इक्वल टू क्या है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। अभी बेस में क्या दिया इधर ई स्क्वायर दिया, मैथ्स में बेस में सिर्फ ई चाहिए, ई स्क्वायर भी नहीं चाहिए, ई रेज टू 5 भी नहीं चाहिए, मतलब नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ ई चाहिए। तो अभी क्या है ई रेज टू 2 आया, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग के बेस में ई छोड़ के कोई भी आया कुछ भी आया तो क्या करना है उसको लॉग के डिनोमिनेटर को देना है और सेपरेट लॉग देना है। मतलब लॉग के बेस में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो लॉग ए टू द बेस बी, तो क्या किया था हमने लॉग ए ऊपर ही रखा था और अगर बेस में ई छोड़ के कोई भी आया उसको डिनोमिनेटर में देना है और उसको सेपरेट लॉग देना है। इधर भी सेम वही स्टेप करना है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग के बेस में ई स्क्वायर आया, ई स्क्वायर नीचे लिखो, उसको सेपरेट लॉग दो, उसको सेपरेट लॉग दिया, बचा क्या इधर लॉग ऑफ लॉग एक्स बचा। लॉग के बेस में सिर्फ हमें ई चाहिए, ई के बदले कुछ भी आया, ई स्क्वायर आया, ई रेज टू 3 आया, ई रेज टू 4 आया, ई रेज टू 5 आया, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, सेपरेट लॉग दो, ये सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो लॉग m रेज टू n की प्रॉपर्टी,
लॉग एम रेस टू एन की प्रॉपर्टी क्या होता है, एन लॉग एम। लॉग के फंक्शन के ऊपर वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो आ गए 2 आगे, बच गया इधर लॉग ए, और अंदर क्या ऊपर क्या लॉग ऑफ लॉग एक्स। जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करो, इजी जाएगा। लॉग ए की वैल्यू पता है ना हमें, देखो अभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो 1/2 लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग ए किधर गया, गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, लॉग ए की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 into 1 नीचे हो गया 2, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स से फंक्शन बचा, देयरफॉर चलो अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो ही फंक्शन है, पहले ये लॉग सॉल्व करो फिर ये लॉग सॉल्व करो, खत्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx हो जाएगा, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/, देखो ये 1/, टर्म क्या है अंदर की, log x है, log x लेगा, अंदर का log x सॉल्व करो बाजू में, d/dx ऑफ log x। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, आपको ज्यादा फास्ट लगा तो थोड़ी वीडियो स्लो करके देखो, चलेगा, समझ में आ रहा होगा अभी, ये तो इजी है, ठीक है ना। ये क्या आ गया फिर 1/2 इंटू 1 क्या है इधर log x है, और आगे क्या है log x। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। देखो तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू x इंटू log x, 1/2x log x। हो गया खत्म, एग्जाम्पल नंबर 16। सेम करना है 17 भी 18 भी, देखते हैं चलो। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17, log ऑफ log x ब्रैकेट रेज़ टू 2 दिया है, पहले नाम देंगे, क्या सॉल्व करना है देखते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ log x ब्रैकेट रेज़ टू 2 है। पहले पावर दिख रहे तो पावर, ये पावर सामने कब ले सकते हैं हम, ये देखो इधर था अभी, ठीक है ना। पावर सामने कब ले सकते हैं हम, वैल्यू के ऊपर पावर होगी तो पावर सामने ले सकते हैं, मतलब लॉग के फंक्शन के ऊपर वैल्यू होगी तो वैल्यू आगे ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है ना। अभी log ऑफ log x है ब्रैकेट रेज़ टू 2 है, पहले 2 आगे लेंगे, इसके ऊपर 1 करेंगे, फिर अंदर log 3 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। देखते चलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, ऊपर की 2 वैल्यू आ जाएगी आगे, इधर बच गया log ऑफ log x, ठीक है, ब्रैकेट रेज़ टू 2 - 1 कितना बच गया बच्चों 1। अभी पहला वाला लॉग सॉल्व करो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, ये अंदर का लॉग सॉल्व करो, उसके आगे 2 लॉग है, जितने हैं उतने लिखो, ठीक है। देखो ये समझ में आता है क्या, क्या क्या हमने ऊपर की पावर सॉल्व कर ली, इसके ऊपर 1 हो गए, अभी ये लॉग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो एज इट इज आएगा लास्ट तक, क्या हो गया ये 2 इंटू log ऑफ log x, ठीक है, ये आ गया रेज़ टू 1 एज इट इज। ये सॉल्व करना है हमें, log ऑफ टर्म, ये log के लिए, log का आंसर क्या होता है 1 टर्म, तो ये 1 में आ जाएगा इंटू 1 क्या है, ये log ऑफ log x नीचे आ गया। हमने एक log के लिए सॉल्व किया तो दूसरे log के लिए नीचे आ जाएगी, ये log के लिए सॉल्व किया तो ये log नीचे आ जाएगी। अभी ये log सॉल्व करना है, d/dx ऑफ, इधर देखो क्वेश्चन में पावर सॉल्व हो गया, ये log सॉल्व हो गया, अभी ये log के पास हम, ये क्या है d/dx ऑफ log, और उसके अंदर एक log है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल शांत दिमाग से सॉल्व करना है। चलो 2 टाइम्स log ऑफ log x, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये क्या है अपॉन log ऑफ log x, इसके बाजू में लिखेंगे, ये सॉल्व कर रहे हैं log, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 टर्म, क्या टर्म है जो है वही लिखो, लिख दिया। देखो पावर सॉल्व हो गए, ये log सॉल्व हो गए, ये log सॉल्व हो गए, अभी लास्ट का log बचा है d/dx ऑफ, क्या बचा है log x, है ना इजी। देखो ये हो गया तो खत्म हो गया, क्या क्या मिला देयरफॉर हमें आंसर, dy/dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, तो इधर ही लिखते हैं हम, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 2 टाइम्स log ऑफ log x, ठीक है, ब्रैकेट रेज़ टू 1 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, अपन क्या है देखो ये है log x, इधर क्या है log ऑफ log x, इधर बीच में इंटू देता हूं मैं, ठीक है ना, और एक बचा log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो 1 इधर आ जाएगा x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये बहुत बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से करो, इजी, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 18 और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या सॉल्व करना है, पहले साइन की पावर बराबर, फिर साइन, फिर एक्स स्क्वायर, कॉस की पावर कॉस, फिर एक्स स्क्वायर, मतलब इधर 3 बार उधर 3 बार। देखते हैं चलो, एट ए टाइम कर सकते हैं, बीच में माइनस साइन, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx, देखो पहले क्या सॉल्व करेंगे पावर,
टू आगे आ जाएगा, बच जाएगा साइन रेज टू 1, ठीक है ना। एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, सॉरी, टू आगे आ गए, साइन रेज टू 1 पावर बचा, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। फिर साइन सॉल्व उसके बाजू में करना है, उसी के ही बाजू में साइन सॉल्व करना है। साइन एक स्टेप डायरेक्ट किया, एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, माइनस एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी, टू पावर आगे आ गई, इधर बचा cos रेज टू 1x, फिर cos सॉल्व करना है, d/dx ऑफ cos। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया, पहले पावर सॉल्व कर लिया, पावर सॉल्व करने के बाद क्या किया हमने, टू एज इट इज, टू पहले आगे लिया, एक पावर लिया, एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज फंक्शन था, फिर साइन सॉल्व कर लिया, बीच में माइनस है, इधर भी टू सॉल्व कर लिया, बाद में क्या है cos रेज टू 1 बच गया, और बाजू में cos सॉल्व कर, देखते हैं अभी आगे क्या करना है। टू एज इट इज हो जाएगा, साइन रेज टू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, cos, आगे क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखो, देखो पावर सॉल्व हो गया, साइन सॉल्व हो गया, अब एक्स स्क्वायर सॉल्व करो, बाजू में लिखो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से सॉल्व करना है, इजी है, ठीक है ना। देखो इधर माइनस टू एज इट इज, cos एक्स स्क्वायर एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस किया, इधर है साइन, आगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और उसके बाजू में निकालना है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक एक स्टेप कर रहे हैं, पहले क्या किया, पावर सॉल्व किया, फिर फंक्शन सॉल्व किया, फिर अंदर का फंक्शन सॉल्व करें, पावर फंक्शन फंक्शन सेम वही, वो भी उधर भी वही करना है। देखो लिखते हैं क्या क्या बचा है, टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, इधर भी सेम, टू पहले साइन एक्स स्क्वायर लिखो, फिर कॉस एक्स स्क्वायर लिखो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। देखो मुझे तो सब सेम ही दिख रहा है, ठीक है ना, 2 2 जा 4x हो गया, उधर भी 2 2 जा 4x हो गया, या 2 2 सेपरेट करना है वो भी देखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा करना है वो भी देखते हैं। चलो क्या क्या हो जाएगा, सेम सेम देखो, 2x 2x, 2 2 जा 4x, इधर भी 2 2 जा 4x, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8x, और बाजू में क्या है साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। इसको वैसे ऐसे ही रखना है तो भी चलेगा, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं उसको, 2 8 को पार्ट कर सकते हैं 2 में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 4x × 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना, हमने देखा था अभी 2 बार फॉर्मूला देखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर क्या आता है, साइन 2 थीटा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा साइन 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। क्या किया हमने इधर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो समझते हैं क्या, ये होगा हमारा फाइनल आंसर dy/dx। ऊपर का रखा स्टेप तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, हो गया खत्म। देखो एग्जांपल नंबर 18 तक आपको समझ में आता है क्या, इधर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।